जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCERT संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका के 10वां पाठ भावे विद्यते देवा इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे प्रारंभ करते हैं। बच्चों, यह पाठ रामायण के एक अंश से लिया गया है। ठीक है। रामायण में जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले जाता है, उसमें श्री राम और लक्ष्मण सीता को वनों वनों में ढूंढते हैं, उन्हें खोजते हैं। तो इसी दौरान उनकी भेंट माता शबरी से होती है। माता शबरी महर्षि मतंगेन मुनि के साथ वन में रहती थी, और जब महर्षि मतंगेन मुनि स्वर्ग को जा रहे थे तो उन्होंने माता शबरी को कहा था कि इस जन्म में तुम्हें श्री राम के दर्शन अवश्य होंगे, तुम उनकी प्रतीक्षा करना। यहाँ पे तुम कुटिया में रह के प्रतीक्षा करना। तो उसी दिन से शबरी रोज कुटिया को वहाँ पे अच्छे से स्वच्छ रखती, फूलों को बिछाती थी और प्रभु श्री राम के लिए फल इकट्ठे करती थी। इसी दौरान श्री राम उनके कुटिया में पहुँचते हैं। श्री राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण भी थे। शबरी उनका स्वागत काफ़ी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर करती है, उनके चरणों को धोती है, उन्हें पखारती है, उन्हें प्रणाम करती है बार बार, और फिर प्रभु के लिए फल लेके आती है। फलों के रूप में वो बैर लाती है। जब लक्ष्मण और श्री राम उस बैर को देखते हैं तो वे पाते हैं कि ये बैर तो जूठे हैं, अर्थात शबरी ने उन बैरों को जूठा करके इन्हें दिया है। लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण पूछते हैं कि तुम जूठे बैर को क्यों दे रही हो? तो शबरी हाथ जोड़ के बोलती है कि प्रभु, मैंने सोचा कि ये बेर खट्टे हैं, कहीं आपको मैं खट्टे बेर ना दे दूं, इसीलिए मैंने चक चक कर आपको दिया है कि जो बेर मीठे हैं उसे मैंने टोकरी में रखा और जो बेर खट्टे थे उसे मैंने जमीन में फेंक दिया। इस विनय भाव से इतना प्रेम देखकर राम हर्ष से गदगद हो जाते हैं। वे बोलते हैं कि भक्ति में ये नहीं है कि आप सब कुछ चढ़ा दो। जैसे आजकल लोग पूजा करने जाते हैं तो अपने साथ 56 प्रकार के चढ़ावा लेकर जाते हैं कि हम भगवान को ऐसे चढ़ा रहे हैं, ऐसे चढ़ा रहे हैं। नहीं बच्चा, ये ज़रूरी नहीं है। यदि आपके मन में श्रद्धा है तो ज्ञानहीन को भी भगवान के दर्शन होते हैं, जैसे कि श्री राम ने माता सबरी को दर्शन दिया था। ठीक है। और फिर श्री राम उस जूठे बेर को बड़े चाव से खाते हैं और लक्ष्मण को भी खाने के लिए कहते हैं, फिर लक्ष्मण भी खाते हैं। तो बच्चा, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से और हमारी भारतीय संस्कृति से हमें सदैव ही सीख मिलती है कि हमें अपने भगवान को, अपने आराध्य को खुश करने के लिए किसी भी धन दौलत, किसी भी 56 प्रकार के चढ़ावा की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि आपके मन में श्रद्धा है तो भगवान को जूठे बैर भी खाने पड़ते हैं। ठीक है बच्चा। चलिए अब हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में आपको संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ बताए गए हैं, आप उसे किताब से जरूर पढ़िएगा। हम प्रश्न संख्या 2 से करते हैं। तो प्रश्न संख्या का दे रखा है, सरबयाह आश्रमे को प्रविशति। सरबरी यानी सबरी के आश्रम में कौन प्रवेश करते हैं? तो इसका उत्तर आप लोग देखिए अपने पाठ्य पुस्तक के इस पाठ के प्रथम पंक्ति में ही दिया है कि सरबयाह आश्रमे लक्ष्मेण सह रामस्य प्रवेशा। तो यही आप लोग इसके उत्तर में लिख दीजिए बच्चों। प्रश्न संख्या खा दिया गया है, सबरी कश्य प्रतीक्षाम करोति। सबरी किनकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो लिखिए, सबरी श्री रामस्य प्रतीक्षाम करोति। सबरी श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके बाद गा प्रश्न दिया हुआ है, सबरी की दृशम फलम राम लक्ष्मणाय यच्छति। सबरी कैसा फल राम लक्ष्मण को देती है? तो वो जूठे फल देती है। तो लिखिए, सबरी उच्छिष्टम फलम राम लक्ष्मणाय यच्छति।
घा दिया हुआ है महर्षि मतंगेन सह वने का निवसति समा। महर्षि मतंगेन के साथ वन में कौन रहता था? तो उनके साथ सबरी रहती थी। तो लिखिए महर्षि मतंगेन सह वने सबरी निवसति स्मा। अंगा प्रश्न दिया हुआ है का ज्ञानहीन आसीत। कौन ज्ञानहीन था? तो इसमें लिखिए बच्चों सबरी। सबरी ज्ञानहीना आसीत। वो किसी भी प्रकार का यहाँ पे अपने मन में छल कपट नहीं था। वो ज्ञानहीन का अर्थ है कि वो विनय पूर्वक थी। उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट लालच किसी प्रकार का नहीं था। चाहे लक्ष्मणस्य माता का आसीत। लक्ष्मण की माता कौन थी? तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप लोग लिखिए लक्ष्मणस्य माता सुमित्रा आसीत। लक्ष्मण की माता सुमित्रा थी, इसीलिए उनको सौमित्र नंदन भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 दे रखा है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों से प्रश्नों का निर्माण कीजिए। हम हर एक पाठ में ये प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है शबरी जलेन उभयो चरणों प्रक्षालयति। तो इसमें हमें जलेन को बदलना है। इसमें लिखिए शबरी केन उभयो चरणों प्रक्षालयति। प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाइएगा। खा दिया हुआ है लक्ष्मणा सक्रोधम पश्यति। लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं। तो इसमें लिखिए का सक्रोधम पश्यति। कौन क्रोधित होते हैं? गा दिया है रघुनंदनाय फलम रोचते। रघुनंदन को फल अच्छे लगते हैं। तो लिखिए कस्मे फलम रोचते। किन्हें फल अच्छे लगते हैं? घा दिया हुआ है शबरी अग्नो प्रवेष्टुम इच्छति। सबरी अग्नि में प्रवेश की इच्छा रखती है। तो इसमें लिखिए सबरी कुत्र प्रवेष्टुम इच्छति। सबरी कहाँ प्रवेश की इच्छा रखती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। महर्षि मतंग मुक्तिम प्राप्त। महर्षि मतंग ने मुक्ति प्राप्त किया। तो इसमें लिखिए का मुक्ति प्राप्त। किन्होंने मुक्ति प्रदान किया? आपको लिखना। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पे घटना क्रमानुसारम लिखत। घटना को क्रम अनुसार लिखे कि जिस प्रकार घटना हुई थी वो आपको लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे आप इसे पढ़िएगा तो सबसे पहले यहाँ घटना लिखिए अंगा नंबर वाला, यानी जो अंगा नंबर है भगवान आगच्छताम अस्मिन शिलाखंडस्ते आसने उपविशताम। तो ये आपको सबसे पहले लिख देना है। ठीक है बच्चा। प्रश्न संख्या आपने ये कथन को सबसे पहले लिखा, यानी ये घटना सबसे पहले हुई। दूसरा में आपको लिखना है देवी अलम अति विनयेन। ये दूसरी पंक्ति में लिखिएगा। तीसरी पंक्ति में आपको लिखना है हे भद्रे अस्मिन निर्जन काने भवती कथम तिष्ठति। तीसरी पंक्ति में ये लिखना है। फिर चौथी पंक्ति में आप लिखिएगा बच्चा श्रीमान अहम गुरुणा महर्षि मतंगेन सह वने निवसामि स्म। ठीक है। और पांचवी पंक्ति में आपको लिखना है किम ऐसा ना जानाति यत उच्चष्टि फलानि ना दात वयानि। और अंतिम यानी छठी पंक्ति में आपको लिखना भवता दर्शेन पूज्येन सेवा चा मम जीवलम सफल लम जाताम। ये आपको सबसे अंतिम पंक्ति में लिखना है। पाठ को भी पढ़ोगे तो इसी प्रकार से ये घटना हुई है। प्रश्न संख्या 5 को करते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है अधोलिखितेषु यच्छ यथापेक्षिताम संधिम विच्छेद कुरुत। यहाँ पे संधि या फिर संधि विच्छेद यहाँ पे करना है। तो पहला दिया हुआ है निह जोर जन्म, तो ये हो जाएगा निर्जनम। जो यहाँ पे विसर्ग के साथ कोई भी यहाँ पे स्वर मिलता है तो वहाँ पे रा मिल जाता है, तो निर्जनम। भोजन जोर अर्थम, तो यहाँ पे देखिए ना में है आ की मात्रा और यहाँ आ और आ मिल गया तो बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी आ है ना, ऐसा होता है ना। आ स्वर आ से अनार, फिर आ से अनार। भोजन ना में आ से अनार है, उसमें भी आ, यहाँ पे भी आ से अर्थम में आ से अनार है, तो आ और आ मिलके बड़ा आ हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, भोजन आर्थम, ना में अकार लग जाएगा, ये हुआ बड़ा। चंद्राक, तो यहाँ पे लिखिए चंद्र जोड़ अकर, चंद्र जोड़ अकर, घा दिया हुआ है। अश्वास्मी, तो इसमें लिखिए आश्वासित जोड़ अश्मि। अंगा दिया है रुद्र जोड़ इंद्र, तो यहाँ पे हो जाएगा रुद्रेंद्र। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें रुद्र और इंद्र को जोड़ेंगे तो ये होगा रुद्रेंद्र। फिर जनक आत्मजयो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जनकात्मजयो। ठीक है, यहाँ पे जनका, का और आ में, का में आकार की मात्रा लगेगी और बाकी सब साथ में लिख देना है, इस प्रकार करना था। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। मंजूषा से समुचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे मंजूषा में शब्द दिए हुए फलानी अलम पाद्यो उच्छिष्टम संक्रोधम, फलानी फल, है ना ऐसे। तो का दिया हुआ है सबरी पुनः पुनः पतति, सबरी पूरा पूरा करती है, क्या करती है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे होगा पाद्यो, यानी वो बार बार पैर को छूती है। सबरी फलम कृत्वा रामाया ददति, सबरी राम को फल देती है, तो कैसा फल देती है, उच्छिष्ट, तो यहाँ पे होगा उच्छिष्टम। राम, यहाँ पे गा दिया है लक्ष्मण अवदत, लक्ष्मण कहते हैं, तो कैसे कहते हैं, क्रोधित होकर कहते हैं, सक्रोधम अवदत। अति विनयन, तो इसमें लिखिए अलम, अलम अति विनयेन। प्रदतानि एतानि महम बहु रोचते, मुझे ये बहुत रोचते हैं, तो क्या रोचते हैं, फलानी, मुझे ये फल बहुत रोचते हैं। चलिए हम अंतिम प्रश्न को कर लेते हैं। तो अंतिम प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 7, कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित विभक्ति में योजित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। यहाँ कोष्टक में दिए हुए शब्दों में उचित विभक्ति लगाकर आपको ये कथन पूरे करने, ये युक्ति पूरी करनी है। रामा सा वचनम गच्छति, राम वचन यहाँ पे वन जाते हैं, तो लक्ष्मण, लक्ष्मण के साथ, तो लक्ष्मण, राम लक्ष्मण वन को जाते हैं, तो यहाँ पे लिखिए लक्ष्मण। फलम रोचते, फल रोचते हैं, राम है तो राम से होगा रामा है, रामाय फल रोचते। शबरी फलानी आन्यति, राम लक्ष्मण, तो यहाँ पे होगा राम लक्ष्मण आए, सबरी राम लक्ष्मण आए फलानी आन्यति। सा कुप्यति, तो यहाँ पे होगा तद से तस्य, सा तस्य कुप्यति। पुष्पक विमानम अवतरति, तो यहाँ पे होगा आकाश से आकाशात, आकाशात पुष्पक विमानम अवतरति। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 7 को किया और इसी के साथ हमारे पाठ 10 तक के प्रश्नोत्तर पूरे हुए। मैंने आपको पाठ 1 से लेकर पाठ 10 तक के प्रश्नोत्तर करवा दिए हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट से उसे चेक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पाठ 11 व्याघ्रपतिक कथा, इसके प्रश्नोत्तर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। भारत क्लासेस पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।